फैसल मस्जिद में नाजेबा ड्रेसेस के साथ तस्वीर और वीडियोस बनाने वाले खबरदार एडवोकेट नोमान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अल्लाह का घर ही आपको मिला है, वहाँ पे जाके शूटिंग करें, डांस करें। मैंने ये फाइल में कुछ वीडियोस हैं, 11 तस्वीरें लगाई हैं। जब तक कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी ये लोग रुकेंगे नहीं। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। बहुत लोग और ख़ास तौर पर जो लोग हैं, लिटरल लोग हैं, मजहबी लोग हैं, उनके काफ़ी जज्बात मजरूह होते थे ये वीडियोस देखकर या तस्वीर देखकर। आपने ये कैसे इनिशिएटिव लिया? मैं एक अरसे से सोच रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये रुकनी चाहिए फैसल मस्जिद के हवाले से। जब बहुत सारे दोस्त अहबाब हमें बताते थे कि नुमान साहब आप वकील हैं और आप ये बड़ा काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैंने एफर्ट शुरू की। तो मैं वफाकी मजहबी अमूर के पास गया हूँ, मैं DC इस्लामाबाद के पास गया हूँ, CDA चेयरमैन के पास गया हूँ, इसी तरह IG इस्लामाबाद के पुलिस उनके पास गया हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये कदम उठाया कि जनाब इसको हाई कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये मस्जिद का तकद्दस पामाल हो रहा है बल्कि लोगों के जज्बात के साथ भी खेला जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारे देखने में सामने आई हैं। उसके बाद फिर हमने देखा है जी कि इसके जितने भी सबूत थे, शवाहिद थे, वीडियोस थी, उसको हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक फ़ाइल बनाई प्रॉपर चैनल से तमाम अदारों को, जो मुतल्लिका अदारे थे उनको पार्टी बनाते हुए हमने इस पिटीशन को हाई कोर्ट में ये कहाँ पर है इंतज़ामिया? जो कुछ ऐसा कोई PTI का वर्कर या कोई मजहबी जमात का निकलता है उस पर 7-8 year लग जाता है, फ़ौरन अरेस्ट हो जाता है, कहाँ है ये इंतज़ामिया? देखें, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि जनाब एक अरसे से यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद है, यहाँ पे बहुत सारे लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं। मैं तो अपने वकला से भी गिला करूँगा, वकला भी यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब तक किसी ने इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब मैंने देखा जी कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा और ये काम बढ़ता जा रहा है, किसी की शादी होती है, आपको मस्जिद ही मिली है, अल्लाह का घर ही आपको मिला है कि आप वहाँ पे जाके शूटिंग करें, आप वहाँ पे जाके डांस करें। आप जो जोड़े हैं वो डेटिंग पॉइंट बने हुए हैं, गोद में सर रख के ख़वातीन व मर्द, यूनिवर्सिटीज़ के टोले फ्री होते हैं, वहाँ पे जाके लेट जाते हैं। मैं तो वो चीज़ें बता भी नहीं सकता कैमरे के सामने कि जो वहाँ पे हो रहा है। ये इतना हमारे मस्जिद में, शाह फैसल मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और यकीन माने कि लोग तो मुझे बताते रहते थे, लेकिन लोगों की, आम लोगों की बस में नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी एक्शन लेंगे, किसी भी वो जोड़े को कुछ कहते हैं तो वो फौरी तौर पे उसको पुलिस को रिपोर्ट जाती है, वो बंदा पहले गिरफ्तार हो जाता है। तो हमने सोचा कि ये बात हम लीगल तरीके से अदालत तक पहुंचाएं ताकि जो है ना इसको रोकें और इसके ऊपर SOPs बनाएं। आप छोटी सी कोई तंजीम बनाते हैं, छोटा सा कोई काम करते हैं तो उसके भी SOPs होते हैं। अल्लाह के घर के लिए SOPs ना हो तो ये इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है। और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम तमाम कानूनी दलाइल सामने रखते हुए। कितने लोगों को आपने फरीक बनाया है और डायरेक्ट हाई कोर्ट गए हैं? कितने पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको रिलीफ देगा? देखें जी, उम्मीद है इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को साबित करेंगे। इसमें फरीक बनाया है हमने सबसे पहले मजहबी अमूर को, उसके बाद हमने बनाया है CDA चेयरमैन को, उसके बाद हमने DC इस्लामाबाद को, उसके बाद IG इस्लामाबाद को, अच्छा उसके साथ हमने इंचार्ज फैसल मस्जिद को, उसके साथ सदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उनके जितने भी मुतल्लिका उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जितने रिलेटेड लोग हैं, उनको तमाम को हमने इसमें साथ रखा है। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमें मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे दलाइल कोई लैंडमार्क जजमेंट पास हो सकती है इस हवाले से? कितने पुरुमीद हैं आप? देखें, इसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह पे यकीन है। देखें, ये अल्लाह का काम है। हम देखें दुनियादारों के लिए तो काम करते हैं, कभी किसी की जमानत करवा दी, किसी का जायज़ काम करवा दी, वो भी ठीक है, लेकिन ये अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह ताला इस पे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें, अगर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको पूरी तरीके से हमसे करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो आपने मवाद इकट्ठा किया है आपकी फ़ाइल में देख सकता हूँ, इसमें कितनी कोई तस्वीर हैं, कितनी वीडियोज़ हैं और देखकर दिल कितना रंजीदा हुआ आपका? फ़ाइल में तो मैंने तकरीबन 11 तस्वीरें लगाई हैं, जो मतलब इस हद तक थी कि मैं कोर्ट को दिखा सकता था। उसके साथ हमारी कुछ वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ भी USB की सूरत में दी आप? वो हमने लिखा है जी कि अगर कोर्ट हमसे मांगेगी तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। उसके साथ साथ बाकी जो एविडेंस के तौर पे जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी वो रिपोर्ट्स बेशक मंगवा लें, वो भी इंशाअल्लाह उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर ये काम रुकेगा। और मेरा कितना टाइम लगा, देखें मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ, मैंने पहले भी इन अदारों को दरख्वास्त दे चुका हूँ, दरख्वास्तें कई इनके पास गई हैं कि जनाब इनको रोकें, लेकिन जब अमली तौर पर नहीं रुका तो फिर हमें अदालत आलिया का रुख करना पड़ा।
آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سی ڈی اے کے چیئرمین کے پاس گئے, ڈی سی صاحب کے پاس گئے, آئی جی صاحب کے پاس گئے, کیا ریمارکس تھے ان صاحبان کے؟ دیکھیں میں تو جن کے پاس بھی گیا ہوں نا, وہ انہوں نے مجھے یہی کہا جی رکنا چاہیے, لیکن آپ ذمہ دار لوگ ہیں, آپ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مساجد کا جو احترام ہے وہ اس کا احترام اس کو ملے. ایک عام بندے کا آپ کہتے ہیں جی کہ اس کا احترام ہونا چاہیے. مسجد مرکز سیل ہو سکتا ہے تو سر فیصل مسجد میں یہ کام کیوں نہیں رک سکتا؟ جناب یہی تو سوال ہے, یہی تو سوال آج ہم لے کر آئے ہیں کہ اگر انتظامیہ ہماری یہ نہیں کر سکتی, جس میں دیکھیں نا ابھی اس میں انتظامی امور میں جو ڈی سی کا وہ مین رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو ہے چیئرمین سی ڈی اے اسلام آباد کے اندر ان کا مین رول ہے, وفاقی وزیر کا مین رول ہے, جب یہ رول پلے کرتے اگر پہلے تو یہ رک سکتا. انہوں نے رول پلے اس طرح نہیں کیا, تب یہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. ابھی تک کوئی آرگومنٹس ہوئے یا نوٹسز ہوئے, کیا ہوا ابھی تک پروسیڈنگ کیا ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ آج ہم جسٹس ارباب طاہر صاحب کے کورٹ میں پیش ہوئے, انہوں نے ہماری بیسک انیشیل جو اس کے اوپر دیکھا, انہوں نے نوٹسز کر دیے, پٹیشنر کا پوچھا انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا پوچھا کہ کیا چیز ہے, ہم نے بریفلی. اس میں پٹیشنر کون ہے؟ وہ ہمارے ایک بھائی ہیں مشرف زین, ان کو ہم نے اس میں پٹیشن رکھا کہ وہ تاکہ جو ہے نا فری آف کاسٹ یہ کیس کریں, فری آف کاسٹ رضا اللہ کے لیے. یہ میرا کیس رضا اللہ کے لیے ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کروں, یہ کیس بھی میری اپنی آخرت کے لیے. تو یہ بتائیے گا کہ کب تک فیصلہ آنے کی امید ہے, اور کتنے پر امید ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے فیصل مسجد میں؟ دیکھیں آج تو ہماری اس کے اوپر نوٹسز جاری ہو گئے ہیں, نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر انشاءاللہ جو ادارے ہیں, جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے پیش ہونا ہے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں پھر ان سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ لی جائیں گی. اس کے بعد پھر فائنل آرگومنٹس ہیں, فیصلہ ہے. پھر کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا ان لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے جو مسجد میں آ کے اور رقص کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, غیر مناسب لباس پہنتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ گناہ کرنا ہی ہے تو آپ کو دیکھیں نا, اگر میں تو منع تو نہیں کر سکتا ڈائریکٹ آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کو خود اگر اس کی حیا نہیں ہے آپ کے اندر تو میں تو منع نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فیصل مسجد کی حدود میں اور اس کے احاطے کے اندر اس طرح کی حرکات نہ کریں. اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اور حکومت پاکستان سے کیا ریکویسٹ ہے؟ حکومت پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جناب انتظامیہ کا جو امور ہے, اگر اس کی عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے ہمارے حق میں تو اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں اور اس کو رکوائیں, اور مسجد کی حدود کے اندر جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کے خلاف سخت ایس او پیز بنائے جائیں اور سخت قانونی کارروائی کی جائے. جب تک قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی یہ لوگ رکیں گے نہیں.